Assalamu alaikum students, hope all of you are fine and now you are able to add the two algebraic terms. ठीक है, तो आप लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा उसमें यही था कि algebraic terms को ऐड किस तरह किया जाता है, that if the terms are like terms, they are having the same variables, तो फिर आप उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं. लेकिन अगर उनके वेरिएबल्स सेम नहीं हैं तो आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अब इसी चीज़ को लेते हुए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, मीन उसमें एक से ज़्यादा टर्म्स दी हुई हैं, कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, तो आपने उन्हें ऐड या अकॉर्डिंग ऐड करना है. बेसिकली उन्हें ऐड करना है, लेकिन अगर उनके सेम साइंस होंगे तभी उन्हें ऐड किया जा सकेगा, और अगर उनके ऑपोजिट साइंस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हम उन्हें ऐड नहीं करेंगे बल्कि सब्ट्रैक्ट करेंगे. द फर्स्ट पार्ट इज़ a square plus 2ab plus b square, first expression. Second is a square minus 2ab plus b square, and the third expression is a square minus ab minus b square. So we have the three expressions. हमने इन्हें ऐड करना है. जब एडिशन इनकी स्टार्ट की जाएगी तो आपको इन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, द वर्टिकल मेथड एंड द हॉरिजॉन्टल मेथड. मैं यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल मेथड समझा रही हूँ इंस्टेड ऑफ वर्टिकल मेथड, बिकॉज इट विल हेल्प्स यू इन फ्यूचर. जब आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, बड़ी एक्सप्रेशंस आती हैं, वहाँ पे हमारे लिए हॉरिजॉन्टल मेथड ही इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम वर्टिकल मेथड को लेके चलते हैं तो जब लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वहाँ पे वर्टिकल मेथड पॉसिबल नहीं होता या वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो वी आर फॉलोइंग द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल मीन एक स्ट्रेट लाइन, ये जो हम लोग लिख रहे हैं एक लाइन में लिख रहे हैं, दिस इज़ नोन एज द हॉरिजॉन्टल. और अगर हम वर्टिकल का मतलब होता है ये जो ऊपर से नीचे जाना है, टॉप टू डाउन. ओके, सो वी आर राइटिंग दैम इन द हॉरिजॉन्टल मेथड. हम सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे एंड वी आर यूजिंग द ब्रैकेट्स ओवर हियर. जब हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशंस आ जाती हैं तो हमने उन्हें सेपरेट आउट करना है, बिकॉज ऑफ द साइंस हम उन्हें ब्रैकेट में लिखेंगे. फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन plus third expression. So we got the three expressions. उन्हें अरेंज करके हमने लिख लिया, और क्योंकि सम लेना था तो उनके दरमियान कौन सा साइन है, पॉजिटिव. अब जब हम सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमें ब्रैकेट्स के बाहर से साइंस का ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस के साइंस हैं तो इंटरनल ब्रैकेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज़ ओपन हो जाएंगी. हम उन्हें ओपन कर लेंगे. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस का साइन है सो ये एज इट इज़ खुल जाएगी. प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगेन प्लस का साइन है तो एज इट इज़ ओपन होगी. प्लस ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास आती है कि यहाँ पे अब आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है. लाइक टर्म्स से मुराद ये है कि जिनके वेरिएबल्स बिल्कुल सेम हैं, वेरिएबल एंड द पावर. लाइक वी हैव ए स्क्वायर, we have an other a square and we have an other a square. ठीक, तो ये तीनों क्योंकि a squares हैं इसमें, ये तीनों हमारे पास लाइक टर्म्स हैं. हम इन्हें इकट्ठा करके लिखेंगे a square प्लस a square प्लस a square. और क्योंकि इनके साथ प्लस का साइन था तो मैंने उससे साइन को लिखना है. ठीक है, अब सेकेंड एक्सप्रेशन टर्म हमने देखनी है, कौन सी है हमारी, 2ab. 2ab है. अब ab हमने 2 को नहीं देखना, हमने कोफिशिएंट को नहीं देखना, हमने वेरिएबल देखना है. वेरिएबल हमारा क्या है, ab. ये नहीं, ये नहीं, ये फिर ए बी आ रहा है, इसे कंबाइन कर लें, और फिर ये वाली टर्म आ रही है ए बी. तो हम इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे, और वही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब इन टर्म को लिखने हैं तो इसके साथ के साइन को भी साथ ही देखना है, क्योंकि इस 2ab के साथ ये प्लस का साइन आ रहा है, इस 2ab के साथ ये माइनस का साइन है, इस ए बी के साथ ये माइनस का साइन है, तो हमने इन साइंस को भी इसके साथ ही मूव करना है. तो ये बन जाएगा प्लस 2ab माइनस 2ab एंड माइनस ए बी. एंड नेक्स्ट टर्म हमारी कौन सी दी हुई है, दैट इज़ द बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगेन वी हैव अ प्लस बी स्क्वायर एंड द लास्ट अगेन वी हैव अ प्लस बी स्क्वायर. ओके, अब आप इन बी स्क्वायर सबको कंबाइन करें. वी गॉट इट प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर. अब आप इन्हें ऐड करें. एज दे हैव द लाइक टर्म्स, तीनों के सेम साइंस हैं तो हम उन्हें सिंपली ऐड कर लेंगे. 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3a स्क्वायर. क्लियर. यहाँ पे देखें तो ये तीन टर्म्स हैं, प्लस 2ab माइनस 2ab, सेम
टर्म्स बट विथ ऑपोजिट साइंस, तो हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा, -ab। एंड फॉर द लास्ट प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ऑल द थ्री आर सेम विद बी स्क्वेयर एंड सेम साइंस, सो हम उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3 बी स्क्वेयर। दिस इज़ योर आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा ध्यान दे के आप करेंगे तो ये क्वेश्चंस कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, आप इजीली कर सकते हैं। लाइक आई एम डूइंग अनदर पार्ट फॉर यू फ्रॉम दिस क्वेश्चन, दैट इज़ द थर्ड पार्ट, बिकॉज इट अगेन हैज़ द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। जब भी आपके पास कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स आ जाता है तो वहाँ पे आपने देखना होता है कि आपका वेरिएबल कौन सा आप कंसिडर कर रहे हैं उसे, ओके। और एक चीज़ और देखनी होती है कि जब आप वेरिएबल्स को लिखना होता है, एक्सप्रेशंस को, तो हमेशा उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई एक स्पेसिफाइड है, हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना प्रेफर करेंगे कि वो हमारे लिए ईजी हो जाता है, अच्छा लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a², फिर a और फिर कांस्टेंट, इसमें a टर्म नहीं है, ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू a। ये अगर विद रिस्पेक्ट टू a देखेंगे तो ये डिसेंडिंग है, लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू b देखेंगे तो ये असेंडिंग है। तो हमें किसी एक वेरिएबल को, जहाँ पे दो वेरिएबल्स आ जाते हैं या दो से ज़्यादा आ जाते हैं, तो हम उसे एक वेरिएबल को कंसिडर कर लेते हैं अपना स्टैंडर्ड और उसके अकॉर्डिंग उसे लेके चलते हैं, राइट। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि हमने ये कैसे लिखना होता है। सो डू इट, प्रैक्टिस इट, मेन थिंग इज़ टू डू द practice. Now you have again the three terms. Write down first step in the brackets plus and then it is plus the last term 3lm plus 2nl plus mn. ओके, ये आपने तीनों टर्म्स लिख ली। नाउ यू नीड टू ओपन द ब्रैकेट एज यू आर गोइंग टू डू द एडिशन, तो कोई साइंस पे इफेक्ट नहीं होता। एडिशन जहाँ पे भी आएगी, एडिशन पे कोई साइंस पे इफेक्ट नहीं होता। ये आपके पास पॉजिटिविटी, पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो यही आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी है, जो आप नॉर्मल अपनी लाइफ लेके चल रहे हैं, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। कोई बाहर से पॉजिटिव इंसान अगर आता भी है आपके फ्रेंड जोन में, तो भी वो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं करता, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, ही और शी इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे कोई नेगेटिव आ जाएगा तो आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। सो बी केयरफुल व्हाइल मेकिंग द फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, और इस स्टेप के लिए आई विल प्रेफर टू यूज़ योर कलर्स। अपने कलर्स, पेंसिल्स यूज़ कर लें, ज़रूरी नहीं है कि कलर मार्कर्स ही हों, आपके पास कलर पेंसिल्स हैं, आप उनको यूज़ करें। और जितना ज़्यादा आप इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए समझना भी आसान होगा और आपकी गलती के भी चांसेस कम होंगे। अब जैसे सबसे पहले मेरी टर्म है एम एन, मैं अब इसमें से सारी एम एन्स को, ब्लू कलर जो है मैं एम एन्स को दे रही हूँ अपना, ठीक है। तो ये मेरे पास दोबारा एम एन आ गया है और ये वाला भी एम एन आ गया। सो ऑल द थ्री एम एन्स आर कलर्ड वंस। नेक्स्ट इज एल एम, अभी एल एम है, ओके, और ये भी एल एम है एंड ये भी एल एम है। तीनों एल एम्स को मैंने पिंक कलर दे दिया। एंड द लास्ट इज, लेट्स से हम ग्रीन कलर देते हैं एन एल को, ठीक है। ये भी एंड ये भी। सो ऑल ऑफ दीज आर डन। अब हम इन्हें अरेंज करके लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत कंजेस्टेड हो रहा है, समझना मुश्किल होगा, तो बेशक आप एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। आपको क्लियर होना चाहिए, इतनी खिचड़ी मत मचाएं कि ख़ुद भी समझ ना आए कि हमने क्या लिखा है और क्या नहीं है। ओके, राइट डाउन प्रॉपरली। पहला स्टेप, पहले सारे ब्लूज़ को हमने सर्कल कर लिया था, अब लिखना हमें हमारी गलती के चांसेस कम होंगे, इसलिए सबसे पहले आप उन्हें कलर्स कर लें। नेक्स्ट यू हैव 2lm, नेक्स्ट +lm + 3lm। और एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं जब टर्म्स को लिख रही हूँ तो मैं उसके साथ उनके साइंस, वही वाले साइंस लेके आ रही हूँ, ओके। तो आपने भी इस चीज़ को ध्यान देना है। अब एज दे हैव ऑल द टर्म्स आर हैविंग द सेम साइंस, तो एडिशन कर लेंगे। 3 + 2 5, 5 + 1 6, mn एज इट इज़ रह जाएगा। प्लस 2 प्लस कोई नहीं है तो 1 है, 2 + 1 3, 3 + 3 6, plus 1 + 3 4, 4 + 2 6. So this is all for today. So I hope the question number 4 is clear to you. You need to solve all the remaining parts of question number 4 on your copies today.
and if you feel any problem you can ask me anytime, students. All the best.